सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी और कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे शंकर भगवान आपके चरणों में। अरे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है। आप कर्म के दाता है। आप मिलाते ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप जन्म के दाता है। आप कर्म के दाता है। आप मिलाते ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे श्याम तेरी जाऊं। आरती गाऊं प्यारे श्याम तेरी जाऊं। आरती गाऊं प्यारे श्याम तेरी
गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी है दुनिया सारी, जिसने तारी है दुनिया सारी, जिसने तारी है दुनिया सारी, जिसने तारी है दुनिया सारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे श्याम तेरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे श्याम गोरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे श्याम तेरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे श्याम गोरी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, 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 सुख दुख जीवन प्यारे आप हो, सुख दुख जीवन सारे आप हो, सुख दुख जीवन सारे आप हो, सुख दुख जीवन सारे आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे श्याम तेरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे श्याम गोरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे श्याम तेरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे श्याम गोरी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो मोर मुकुट वाले भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तारमाला गंगाय गाय कपाल मांगे तसे कराय विद्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय जय, हो। बोल सांवरिया सरकार की जय। बाल कृष्ण जो है लेके वासुदेव जी महाराज टोकरी में लेके जो है कहा गोकुल नगरी जो है पहुंची। यमुना माता जो है सुंदर पति के दर्शन करी और दर्शन
करके ओकर जो है चरण वंदना करीस। भगवान ओकरो साथ खेले लगी। यमुना माता के थे स्वामी अरे मोर चिंता नहीं है, कम से कम अपन पिता के तो चिंता कर। तोर खेलई के चक्कर में वासुदेव बाबा देख पानी है जो है गर्दन तक के चल दे। तो सुंदर चरण धोवन दिस भगवान बाल कृष्ण जो है, और यमुना माता सुंदर जो है चरण धोइस। ऐसे तो भगवान की जो है माया है, ते मायापति पाला कोई नहीं पाए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरी माया का ना पाया कोई पार, वो लीला तेरी तू ही जाने। जय हो। तू ही जाने वो कान्हा, तू ही जाने, तू ही जाने हो कान्हा, तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, वो लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, वो लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने वो कान्हा, तू ही जाने, तू ही जाने वो कान्हा, तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बंदी ग्रह में जन्म लिया और पल भरवा न ठहरा हो। बंदी ग्रह में जन्म लिया और पल भरवा न ठहरा। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा। वो आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेव, वो आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेव। वो बालक लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, वो लीला तेरी तू ही जाने। बरखा प्रबल चंचला चपला, कंस समान डरावे को। ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जाए। प्रबल बरखा चंचल चपला, कंस समान डरावे। ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जाए। प्रभु का सेवक शेष नाग देखो जागे उसके बाद, प्रभु का सेवक शेष नाग देखो जागे उसके बाद। उसने फल पे रोका बरखा का बार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी
हारे देख चढ़ी यमुना को हो, चरण चूमने की अभिलाषा इनकी ललना को। वासुदेव जी हिम्मत हारे देख चढ़ी यमुना को, चरण चूमने की अभिलाषा गिर ललना को। तूने पग सुकुमार दिए यमुना में उतार, तूने पग सुकुमार दिए यमुना में उतार, छूटे रास्ता बने यमुना की धार। लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का नाम पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। नंद के घर पहुँचे यशोदा को, भाग्य से सोता पाया हो, कन्या लेकर शिशु छोड़ा तो है मन भर आया। नंद के घर पहुँचे यशोदा को, भाग्य से सोता पाया, कन्या लेकर शिशु छोड़ा तो हाय रे मन भर आया। कोई हंसे चाहे रोए जो तो चाहे वही होए, कोई हंसे चाहे रोए जो तू चाहे वही होए, सारी बातों पे तुझे अधिकार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का नाम पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो गाना तू ही जाने, तू ही जाने हो गाना तू ही जाने, तेरी माया का नाम पाया कोई पार, ओ लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का नाम पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का नाम पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का नाम पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। प्रेम से भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वासुदेव बाबा बाल कृष्ण लेके जो है सीधा गोकुल नगरी पहुंची, और वहां जाए के बाद यशोदा माता जो है एक कन्या जो जन्म दे रही 16 लेकर के मथुरापुरी जो है वापस आई। कंस ला खबर मिली और कंस सीधा कारागार में पहुंचे। कारागार में जाते देवकी माता के थे भैया, तुला तो डर रही था 8वां पुत्र से रही से, लेकिन ये तो कन्याएं, ये तो का बिगाड़ रही। राम राम कंस जो है विचार करीस कि 8वां संतान चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, 8वां मतलब इनमें जीवित छोड़ने वाला नहीं है। कंस उठा के जैसे ही वो कन्या जो है पटके लगी, वही समय में वो जगत जननी माता दुर्गा की जो है रूप धारण करी, महामाया के रूप धारण करी, और रूप धारण करके कहते कंस तोला तो मारने वाले संसार में पैदा ले चुके हैं। कंस अब विचार करिस कि अब क्या किया जाए। जितना भी अपन सैनिक रीस सब ला आदेश दीस, जाओ आसपास के जितना भी नगर है, कल के डेट में जितना भी संतान जो है जन्म ले है, बोला सब ला पटक पटक के मार दो कहे।
कंस के सैनिक जो है चारों तरफ जितना भी आसपास में नगर रहा है सब जगह आक्रमण करके वो दिन जितना भी संतान जो है जन्म ले रहा है बोला सब लोग जो है मारना प्रारंभ करी। और कंस के सैनिक जो है गोकुल नगरी भी पहुंचे, लेकिन वहां के यादव सब भाई मन जो है सब सैनिक मन जो है पत्थर से मार के जो है भगा दी। और वहां सुंदर भगवान बाल कृष्ण के जो है जन्म उत्सव वही जिला हम कल भागवत मंच के माध्यम से जो है मनाए। एति भगवान भोलेनाथ बाबा विचार करिस कि प्रभु जब जब दर्शन लेते तो मैं ओकर दर्शन करे जो है बिल्कुल जाता हूँ। प्रभु जब जब जन्म लेते मैं ओकर दर्शन करे जाता हूँ। भगवान राम के रूप में भी जन्म लिस तो भगवान भोलेनाथ जो है ओकर दर्शन करे बरेगी। और भगवान जो है बाल कृष्ण कन्हैया लाल के रूप में जब जन्म ले तब ओकरो जो है मूल दर्शन करेला जाना है। ये विचार करके भगवान भोलेनाथ बाबा जो है कैलाश पर्वत से भादो मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी के दिन जो है निकली। अष्टमी के भगवान के जन्म हुई और द्वादशी के दिन, और आज भी द्वादशी है। द्वादशी के दिन भगवान भोलेनाथ बाबा जो है बाल कृष्ण के जो है दर्शन करे पर निकली तो ओकर साथ में श्रृंगी भृंगी ये मना वह मन संग धरल। प्रभु आप मन बाल कृष्ण के दर्शन करे जाता तो हम मन ललेक जना हम मन संग में जाते तो भगवान कहते नहीं मैं तुम अल्लाह नहीं लेगा। भगवान के दर्शन करे जाना था अकेला जाना चाहिए। कहाँ है पड़ोसी देखकर बैठे रही बे ओकर चक्कर में भगवान के दर्शन करे मोला दुर्लभ हो जाही तो मैं अकेला जाऊं के तो मन जाओ तो दर्शन में जो है मन नहीं लगे। अकेला जाबे ना तब भगवान के दर्शन में जो है मन लगते तब मैं जाऊं था अकेला जाऊं सो कहे भगवान जो है। भृंगी के थे भृंगी के थे प्रभु मैं देख जा जब मैं सब ला बता दूं भगवान भोलेनाथा रूप ला बदल के कन्हैया के दर्शन करे गे है कि थे भगवान के थे। अब चाहे कहीं कर लेकिन मोला जाना है था प्रभु के दर्शन करे जाना है। काबर जैसे ही भक्त भगवान के दर्शन करे बर आतुर रहते ना वैसने भगवान तको भक्त के दर्शन करे बर व्याकुल रहते। जैसे भगवान भोलेनाथ भगवान के दर्शन करे बर व्याकुल है वैसने ये थे कृष्ण कन्हैया वहु व्याकुल है कब भोलेनाथ आए कब में होकर दर्शन करो। सौ सौ सावन बरस गए मोहे शिव से मिलन के यार। सौ सौ सावन बरस गए मोहे शिव से मिलन के यार। हर प्राणी में शिव दिखे बुझ गई मन की प्यास भोले बुझ गई मन की प्यास।
में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई भोला, दुख काहे कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो हे भोला, तो दुख काहे हो। तीन लोक के स्वामी शिव है, देते सबका साथ। तीन लोक के स्वामी शिव है, देते सबका साथ। देश सको तो आशीष दे, ना हो कभी अदास हो बोले, ना हो कभी अदा। गाय मगन रहते सदा, पर्वत पे है वास। गाय मगन रहते सदा, पर्वत पर है वास। सबके भोलेनाथ जी पूरी करते आस, वो भोले पूरी करते आस। जय हो। तो जैसे भगवान भक्त के दर्शन करे बर व्याकुल थे, वैसे भक्त जो है भगवान के भी दर्शन करे बर व्याकुल। भगवान भोलेनाथ के है मैं अकेला जाऊं कोनो संग में नहीं लेगा। भगवान सो शिव जो है निरंजन के जो है रूप धारण करी, और यशोदा माता के द्वार में जाके के थे माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। यशोदा माता की थे अपन दासी, अरे द्वार में कोई ब्राह्मण है भिक्षा ले बर, बोला ले जाके जो है भिक्षा दे देते कहे। तो दासी जो है ले जाकर के भगवान ने जो है सुंदर भिक्षा देते हैं। तब भगवान भोलेनाथ की थे माता मोला ये भिक्षा नहीं चाहिए, मोला ये चीज के कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है ये सब चीज के। मोला तो केवल बाल कृष्ण के जो है दर्शन करना है, और वही बाल कृष्ण के दर्शन के भिक्षा ही मोला चाहिए और कुछ दूसरा नहीं चाहिए। दासी जाके यशोदा माता के थे मैया, वो साधु तो भिक्षा ले पर इनकार करते, कहते मोला लल्ला के दर्शन करना है। यशोदा माता खिड़खिड़ झांक के देखते भगवान निरंजन रूप धारण भूत भावन
दिखत भोलेनाथ बाबा। यशोदा माता विचार करते, अगर मोर लल्ला देख के ला दिखाऊं तो अगर स्वरूप ला देख के मोर लल्ला जो है डर जाइए, और साथ में ऊपर गला में सर पे है, बोला देख के मोर लल्ला जो है डर रही। तो जाके यशोदा माता के थे बाबा, अरे एक बदल में धन लेना है तो ले ले, लेकिन मैं लल्ला बाहर नहीं निकाला कहे। भगवान भोलेनाथ के थे, मैया काबिल चिंता करता, तो लल्ला तो कालों के काले, तो लल्ला तो है जो है कालों के काले, ओला कागरो नजर नहीं लग सके, वो कागरों से डरने वाला नहीं है के है। यशोदा माता की थे, कैसे बात करता हो, ये मोर लल्ला जो है एकदम छोटे है, और आपके स्वरूप जो है भयानक दिक्कत है। भगवान भोलेनाथ के थे, मोला माता तो लल्ला के दर्शन करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये ते कन्हैया विचार करी, ये भोलेनाथ का पोल बटिल खोल दे तो इससे लागते, मैया पता नहीं है मैं कौन तेला, अब ये बोला बतावा दर्शन करने के चक्कर में कन्हैया जो है रोए लगी, और रोए लगी ता यशोदा माता जो दौड़ा दौड़त की लल्ला जगह कितना, जब लड़का छोटे रही थे पहले शुरू माथे थे, एक को रोई है नहीं सका, माता मन जो है दौड़ा दौड़ा जाकर बिल्कुल पकड़ते। यशोदा माता के थे बाबा देख अभी ले लल्ला डराल धल। भगवान भोलेनाथ की तो चिंता मत कर मैया, जब मैं कर दर्शन करो ना तो उकर रोना आप ही आप बंद हो जाए, चिंता मत करके। यशोदा माता के थे बाबा लथे मो नजर लगे, नजर उतारे लगे, पहले नजर ला कैसे उतारा, मिर्चा नानते घर के मिर्चा थी ना, सूखा मिर्चा, अब मिर्चा लाते और लड़का कैसे उतारती नजर, तेलिन के नजर लगी था उतर जाए, आंखी पटपट ले फूट जाए, कोरमेन के नजर लगे हुए तो आंखी फूट जाए पटपट ले, रौतन के नजर लगे हुए तो आंखी पटपट ले फूट जाए, कैसे मिर्चा ला उतारती, और उतारे के बाद में आगे में लेके जलाती और खरखराती था, ये दे बने हैं देख खरखरावत मतलब नहीं लगे नजर, और नहीं खरखरीता ये तो देखा कर नजर लग गए कहते, ऐसे नजर उतार, तो नजर उतारे लगी माता यशोदा जो है लल्ला की। तो भगवान भोलेनाथ के थे मैया मोरे एक बार लल्ला के जो है दर्शन करवा देते, मैं बोला ऐसे आशीर्वाद दूं कि वो है काकरो नजर जो है नहीं लगे। यशोदा माता जो है बार बार मना करे लगी, लेकिन भगवान भोलेनाथ जो है मानवे नहीं कह थे, मैया मोरा तो दर्शन करना है, और दर्शन करे बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अब भगवान भोलेनाथ जब मानवे नहीं करे तो यशोदा माता जो है बाल कृष्ण के जो है दर्शन करे, भगवान भोलेनाथ का जो है वहां जो है सुंदर हरिहर के जो है मिलन हो, हरिहर भगवान बाल कृष्ण जो है साक्षात हरिहर भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के जो है वहां सुंदर जो है मिलन हुई। शिव जी कहे कि मैया तो ये जो पुत्र है ना वो आगे चल के यहाँ के जो है सम्राट बनी, ये मोर आशीर्वाद है। भगवान भोलेनाथ जो है सुंदर तांडव नृत्य जो है करे लगी, और सुंदर भगवान बाल कृष्ण के दर्शन करके भोलेनाथ बाबा जो है वापस आई। नंद जी बाबा जो है हर साल कंसल जो है कर के रूप में जो है दूध दही घी मक्खन मिश्री जो है कंसल जो है देल जाए हर साल। तब वह साल जो है नंद बाबा जो है मक्खन मिश्री लेके गाड़ी बैला में बैठ के जो है कहा मथुरापुरी की, वहां जो है कंसला जो है
ये दूध दही मक्खन मिश्री जो है 30। और वहां जो है कंस ला पता चले इसकी नन बाबा के घर भी जो सुंदर एक पुत्र के जो है जन्म हुए। तो कंस जो है स्वयं भगवान के लिए जो है स्वर्ण के जो है करधन दिस की नन बाबा तोर घर सुंदर पुत्र है तब मोर आशीर्वाद है। वो आगे चल के जो है राजा बनी। कंस जो है स्वयं आशीर्वाद दिस। रावण भी जब रावण ने जब भगवान राम मारी तो वो समय में समुद्र पार करे पर रामेश्वर नाथ महादेव के जो है प्रतिष्ठा करी। वो समय में रामेश्वर नाथ महादेव के प्रतिष्ठा करे पर कौन है? रावण महाराज। और रावण महाराज तो सुंदर भगवान राम जो है रावण ला प्रणाम करिस। काबर वो समय में वो शत्रु नहीं बल्कि वो समय में वो पुरोहित रहा। और रावण जाना थे कि भगवान राम जो है मोहिल मारे पर ये राम सेतु के जो है निर्माण करत थे, रामेश्वर नाथ महादेव प्रतिष्ठा करत। फिर भी जब भगवान राम आशीर्वाद मांगिस ना तो रावण भी राम ला विजय भवती के आशीर्वाद दीस। अब आज कंस भी देख, कंस ला भी पता है कि यही मोर मौत के कारण है। फिर भी कंस जो है कन्हैया जो है आशीर्वाद देवत के ये आगे चल के राजा बनी है। कंस कन्हैया जो है राजा बने का आशीर्वाद देश। और नंद बाबा कहे महाराज हम सब ब्रजवासी जो है एकादशी के व्रत रखें। बड़ा सौभाग्य काली देखो कृष्ण जन्म ही सब बहु दिन काली एकादशी रीस ना। आज भगवान भोलेनाथ बाल कृष्ण के दर्शन कर ले द्वादशी रीस वाजो द्वादशी। तो नंद बाबा कहते हैं महाराज हम सब ब्रजवासी जो है सुंदर एकादशी के व्रत रखें। अब एकादशी के व्रत रखें तेकर नाम से भगवान जो है हमारे घर आए। लल्ला के जो है सुंदर जन्म है एकादशी व्रत रखे के कारण। नंद बाबा कहे सुख दुख तो अपन कर्म के कारण मिलते है आदमी ला। एते कंस विचार करिस के आसपास के जत्का राज्य मोर सैनिक गीत से सब होते 60 लड़का मल्ला मारे बार तो सब जगह तो ओमन सफल होइस। लेकिन ये मथुराज में गीस ना तो यहाँ के यादव मन वाला पत्थर में मार मार के बाहर खेत दीस। तो हो सकते ये नंद बाबा के घर जो 8वां जो संतान आए वही कहूँ देवकी की 8वां संतान तो नहीं हुई। ये विचार करके वो समय में कंस जो है पूतना ला कहे पूतना मोला शंका हुआ थे। का शंका कि नंद बाबा के घर जो पुत्र है वही मोला देवकी के 8वां संतान है। ऐसे शंका जो है हुआ थे। तो ये बात कहते हैं पता लगा कि वो लल्ला के जो है ते हत्या कर देते कहे काबर वो मोर का ले एकर सदी एक बात के तरकीब ना कुछ कहे। तो पोतना कहते भैया काबर चिंता करते हैं? अरे मोर रहा चिंता मत करते हैं मैं जात हूं ना कहे। पोतना कहे भैया वो तो मोर बाएं हाथ के खेले। अरे छोटे से लल्ला ला तो मारना है। अरे चिंता मत करते हैं। शास्त्र कहते पुतना के अर्थ है अब अज्ञान। पुतना के अर्थ अज्ञान अविद्या। 14 जगह जो है अज्ञानता वो कर नाश करे पर भगवान जो है मथुरा से जो है गोकुल गीस। और ये पूतना भी जो है 14 जगह ही रहते हैं। और ये 14 जगह कौन कौन से? हमारे मन के 5 ज्ञान इंद्रिय है और 5 काम इंद्रिय है और मन बुद्धि और चित्त और अहंकार। ये 14 जगह जो है आज भी हमारे मन के मन में पूतना जो है बैठते। एकरे नाश करे बर भगवान जो है मथुरापुरी से कहा गोकुल गीस। अब इस नाम से भगवान राम भी 14 साल वनवास भी गीस। अब भगवान राम ला 14 साल वनवास से कर कारण कौन है? कई जन मन कहते हैं
मंथरा 14 साल वनवास भेज दी भगवान ला। कई जन ने कहा केंकई है 14 साल वनवास भेज दी, लेकिन शास्त्र कहा कि थे ना केंकई भेजे भगवान ला 14 साल वनवास, ना मंथरा भेजे। अपने ही कर्म के फल आदमी ला जो है भोगेला लागत है। भगवान राम को ने साक्षात नारायण है, और नारायण एक बार देव ऋषि नारद जी महाराज श्राप दे ऋषि। एक बार नारद जी महाराज नारी मोह के चक्कर में डूब गए हुआ। ज्यादा नारी मोह में डूबना भी अच्छा बात नो है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला उनकर पत्नी रत्नावली ही ज्ञान दे, स्वामी जे हाड़ मास के काया के चक्कर में तिहा लाश ला लकड़ी समझ के बुलक के आगे नदी ला सर पलते हैं, रस्सी पकड़ के ऊपर में चढ़ गए। ये हाड़ मास के काया से तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम थे भगवान के भजन कीर्तन में लगाते ताश तो उद्धार हो जाते। तो ये रत्नावली जो है तुलसीदास जी महाराज के गुरु बने सो रामचरितमानस के जो है रचना करीश। अब आज भी कहते ना एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत के जरूर हाथ रहते हैं, और हकीकत में सही बात का कोई देखे मिलते। हकीकत में कई ऐसे पुरुष है जेकर कामयाबी के पीछे ओकर पत्नी के हाथ रहते हैं, और मोरो है, और मोरो है। काबर पहले भी बोले कि मुलक चिढ़ाए नहीं पढ़ सकत भागवत लगे के है ना। अब गुस्सा में मुला छटपटासी लाग जा, पढ़ के दिखाऊं तोला ऐसे गए। तो हकीकत में कामयाबी के पीछे स्त्री के हाथ रहते कहते मोरो है, सही बात बोले का है नहीं। तो पत्नी के बहुत बड़े हाथ होते हैं हकीकत में पति के कामयाबी में। अब आज भी कहते हैं औरत चाहे तो गल्ला बर्बाद कर सकते हैं, औरत चाहे तो गल्ला आबाद कर सकते हैं। तो पत्नी के बहुत बड़े हाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में परिवर्तन कौन लाई? रत्नावली है। नारद जी महाराज नारी मोह में जब डूबीस तब भगवान नारायण विचार करीस कि नारी मोह में डूबना ठीक नहीं है। माया से भगवान जो है एक महल बना दीज, वहां एक राजा बैठा दीजिए, वहां एक रानी और एक राजकुमारी। और राजकुमारी देख के नारद जी महाराज इतना आसक्त हो गए कि मैं ओकरे साथ विवाह करूंगी, मन में विचार कर डरी। अब पहले चल स्वयंवर होता, अब वहां वो धीरे धीरे पता लगा कि राजकुमारी ला पसंद का है। तो राजकुमारी ला कैसे लड़का पसंद रहा है? हरि के रूप के वाला, जेकर स्वरूप हरि जैसे हो, नारायण जैसे हो, ऐसे व्यक्ति बोला पसंद रहा है। तो नारद जी महाराज कहाँ चल रहे? भगवान नारायण जग कहते प्रभु मोला हरि के स्वरूप दे देते। कहते भगवान के देते क्या करबे? अरे देना भाई दे, हाँ मोर काम में मांगना तोर काम में देना, दुनियादारी मत सोचते हैं कि प्रभु भगवान के जा तो हरि के स्वरूप दे दे। अब हरि के स्वरूप दे दी कौन ला? नारद जी ला। अब नारद जी चल गए स्वयंवर में बैठ गए जाके, और स्वयंवर में जाके बैठ गए। राजकुमारी माला लेके बैठी लाइन से आवत है। अब देखते नारद जी में राजकुमारी खिलखिलाक हासिल धर लीज गया। अब राजकुमारी खिलखिलाक हासिल धर ले और आगे बढ़ गए। नारद जी के थे लगते मोला ढंग से देखे नहीं है। फिर बेंद्रा कसकुत के फिर आगो में आ गए। अब बंदर कसकुत के आगो में फिर देखते फिर हासिल धर लीज राजकुमारी है। फिर आगे बढ़ गए, फिर बंदर कसकुत के आगे। ऐसे ऐसे सब जन हासिल धर लीज जत्या राजकुमार रहते मन। जब सब जन हंसे लगे तो नारद जी एहसास हुई कि मन सब मोरे ऊपर हंसत तीसे लागते गए। अब देखते तो दर्पण ला देखते का देखते ओकर स्वरूप बंदर के रहा है, अर्थात हरि हरि वानर ला भी जो है हरि कहे जाते हैं, वानर ला भी हरि कहे जाते हैं। बंदर के स्वरूप वहां लक्ष्मी भगवान नारायण जो है प्रकट हुई। सो राजकुमारी कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी रहे। जे नारद जी के मोह खत्म करे बर भगवान जो है ये माया रची, हर मायापति। अब जब राजकुमारी भगवान नारायण ला वरमाला पहने तो नारद जी बड़ा गुस्सा आ गया। प्रभु ते मोर साथ छल करे, मोला बंदर के स्वरूप ला दे के
ते वरण कट छो जे नारी के चक्कर में माइती होती आज बंदर जैसे भटके हम, वही नारी के कारण कुल दर दर वन में भटके लागे जा। तो श्राप देवा तो नारी के चक्कर में जैसे मैं तो भटके हूँ, वैसे ही तो नारी चला तो खोजत खोजत वन मन तो भटके लागे। भगवान जो है नारद जी महाराज श्राप दे दी। और जे वानर के स्वरूप मोला देच, जे वानर के स्वरूप मोला देच, वही वानर मन जग तोला सहायता ले लगी। नारद जी श्राप दीश भगवान नारायण। तो भगवान नारायण के थे नारद, ते हैं हरि के रूप दे, हरि के रूप मांगे ते हैं। तो हरि के एक रूप ये वानर हरे, हरि के एक रूप ये वानर हरि। गलती में नहीं करे, गलती ती ही करे। हरि के रूप चाहिए के हरि के रूप दे दें तो एमे मोर का गलती ते कहा ये नारी मोह माया के चक्कर में ते फंसा था। समझिस नारद जी महाराज, नारद के मोह जो है समाप्त हुई, अपन गलती के एहसास हुई, क्षमा याचना करीस। कहते ना भगवान ला तो श्राप लगा ही नहीं, लेकिन भगवान अपन भक्त के वचन ला खाली हुवन तको नहीं दे। तो नारद जी के श्राप के कारण भगवान नारायण ला जो है 14 साल वनवास हुई। तो भगवान अपन कर्म के अनुसार ही बोला ये 14 साल वनवास हुई। ना केंकई वाला वनवास भेजी 14 साल, ना मंत्रा 14 साल वनवास भेजी। अब माता सीता भी की 14 साल वनवास। माता सीता भी वन में वास करे। जब माता सीता बहुल अपन कर्म के ही फल मिली। जब माता सीता के विवाह नहीं हो रही से, जब माता सीता के विवाह नहीं हो रही, उस समय में एक बार बगीचा में माता सीता जो है भ्रमण करत करत घूमत रहा। वो समय में एक तोती तोता के जोड़ल जो है देखी से माता सीता, और तोती तोता जोड़ल देखिए तो वो तोती जो है बड़ा पसंद आ गई माता सीता। माता सीता के थे तोती बड़ा सुंदर है, एला लेके अपन घर में लाते हैं, सुंदर पालते हैं, पूछते हैं कसका सुंदर लगती, मिठो मिठो की सुंदर बात करती थी। ये विचार करके जो है तोती जो है तोतिल जो है श्रीमान पप्पू श्री पप्पू साहू जी के तरफ से श्रीमद् भागवत महापुराण में 501 रुपया श्रद्धा सुमन जो है अर्पण करीश। तो भागवत भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बोला भगवान सुख शांति समृद्धि जो है प्रदान करे, उगर मन के कल्याण करे, उद्धार करे, और हमेशा सुख शांति समृद्धि को घर में जो है बने रहे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारियल है वो निकाल दो, नारियल बेचल बैठो तो अथल कर छोटे महाराज कहा के नरे पजे मारे ले रखे बात में प्रेम जल वृंदावन बिहारी लाल की। छोटे से संकीर्तन करते हैं, फिर आगे कथा जीवन चलेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री
राम का ही सदा मैं तो सुमिरन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है सोई जीने में, सच्चा आनंद है सोई जीने में। श्री राम जानकी जय मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। और सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। राधे और सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में है मस्ती सबको बतला दिया। कोई मस्ती ना कोई मस्ती ना सागर को मिले में, कोई मस्ती ना, कोई मस्ती ना सागर को मिले में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीनों में, देख लो मेरे, देख लो मेरे दिल के नगीनों में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। चलो भागवत भगवान की। ये भोलेनाथ का पोल बट्टी खोल दे ऐसे लागते मैयल पता नहीं है मैं कोनो तिला। अब ये होला बतावत दर्शन करे के चक्कर में कन्हैया जो है रोए लगी और रोए लगी ता यशोदा माता जो है दौड़त दौड़त किस लल्ला जगह किथे ना जब लड़का छोटे रही थे पहले शुरू शुरू माथे थे एक को रोई है नहीं सका। माता मन जो है दौड़ा दौड़ा जाकुल बिल्कुल पकड़ते। यशोदा माता के थे बाबा देख अभी ले लल्ला डराल धल ले। भगवान भोलेनाथ की तो चिंता मत कर मैया, जब मैं कर दर्शन करूँ ना तो उकर रोना आप ही आप बंद हो जाए, चिंता मत करके। यशोदा माता के थे बाबा लगते मो नजर लगे, नजर उतारे लगे। पहले नजर ला कैसे उतारा, मिर्चा नानते घर के मिर्चा इतना सूखा मिर्चा, अब मिर्चा लाते और लड़का कैसे उतारती नजर, तेलिन के नजर लगी था उतर जाए आंखी पटपट ले फूट जाए। कोरमेन के नजर लगे हुए तो आंखी फूट जाए पटपट ले। रौतन के नजर लगे हुए तो आंखी पटपट ले फूट जाए कि कैसे मिर्चा ला उतारते और उतारे के बाद में आगी में लेके जलाते अब खरखराते था। ये दे बने हैं देख खरखरावत मतलब नहीं लगे नजर और नहीं खरखरीता ये देखा कर नजर लग गए कहते ऐसे नजर उतार तो नजर उतारे लगी माता यशोदा जो है लल्ला की। तो भगवान भोलेनाथ के थे
मैया मोरे एक बार लल्ला के जो है दर्शन करवा देते। मैं बोला ऐसे आशीर्वाद दूं कि वो है काकरो नजर जो है नहीं लगे। यशोदा माता जो है बार बार मना करे लगी, लेकिन भगवान भोलेनाथ जो है मानवे निकल के थे। मैया मोरा तो दर्शन करना है और दर्शन करे बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अब भगवान भोलेनाथ जब मानवे नहीं करे तो यशोदा माता जो है बाल कृष्ण के जो है दर्शन कर रही भगवान भोलेनाथ का जो है वहां जो है सुंदर हरिहर के जो है मिलन हो। हरिहर भगवान बाल कृष्ण जो है साक्षात हरिहर है, भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के जो है वहां सुंदर जो है मिलन हुई। शिव जी कहे कि मैया तो ये जो पुत्र है ना वो आगे चल के यहाँ के जो है सम्राट बनी, ये मोर आशीर्वाद है। भगवान भोलेनाथ जो है सुंदर तांडव नृत्य जो है करे लगी और सुंदर भगवान बाल कृष्ण के दर्शन करके भोलेनाथ बाबा जो है वापस आई। नंद जी बाबा जो है हर साल कंसल जो है कर के रूप में जो है दूध दही घी मक्खन मिश्री जो है कंसल जो है देल जाए हर साल। तब वह साल जो है नंद बाबा जो है मक्खन मिश्री लेके गाड़ी बैला में बैठ के जो है कहा मथुरापुरी की वहां जो है कंसला जो है ये दूध दही मक्खन मिश्री जो है दी। और वहां जो है कंसला पता चली कि नंद बाबा के घर भी जो सुंदर एक पुत्र के जो है जन्म हुए। तो कंस जो है स्वयं भगवान के लिए जो है स्वर्ण के जो है करधन दिस की नंद बाबा तोर घर सुंदर पुत्र है तब मोर आशीर्वाद है, वो आगे चल के जो है राजा बनी। कंस जो है स्वयं आशीर्वाद दिस। रावण भी रावण जब भगवान राम मारी तो वो समय में समुद्र पार करे पर रामेश्वर नाथ महादेव के जो है प्रतिष्ठा करी। वो समय में रामेश्वर नाथ महादेव के प्रतिष्ठा करे पर कौन है? रावण महाराज। और रावण महाराज तो सुंदर भगवान राम जो है रावण ला प्रणाम करिस काबर वो समय में ओकर शत्रु नहीं बल्कि वो समय में वो है पुरोहित रहा। और रावण जाना थे कि भगवान राम जो है मोहिल मारे पर ये राम सेतु के जो है निर्माण करत थे, रामेश्वर नाथ महादेव प्रतिष्ठा करत। फिर भी जब भगवान राम आशीर्वाद मांगिस ना तो रावण भी राम ला विजय भवती के आशीर्वाद दीस। अब आज कंस भी देख, कंस ला भी पता है कि यही मोर मौत के कारण है, फिर भी कंस जो है कन्हैया जो है आशीर्वाद देवत की आगे चल के राजा बनेगी। कंस कन्हैया जो है राजा बने का आशीर्वाद देश। और नंद बाबा कहे महाराज हम सब ब्रजवासी जो है एकादशी के व्रत रखें। बड़ा सौभाग्य काली देखो कृष्ण जन्म हुई सब बहु दिन काली एकादशी रीस ना। आज भगवान भोलेनाथ बाल कृष्ण के दर्शन कर ले द्वादशी रीस आजो द्वादशी। तो नंद बाबा कहते हैं महाराज हम सब ब्रजवासी जो है सुंदर एकादशी के व्रत रखें। अब एकादशी के व्रत रखें तेकर नाम से भगवान जो है हमारे घर आए। लल्ला के जो है सुंदर जन्म है एकादशी व्रत रखे के कारण। नंद बाबा कहे सुख दुख तो अपन कर्म के कारण मिलते है आदमी ला। एते कंस विचार करिस के आसपास के जत्या राज्य मोर सैनिक गीत से सब होते 60 लड़का मल्ला मारे भर तो सब जगह तो ओमन सफल होइस। लेकिन मथुरा में गीस ना तो यहाँ के यादव मन वाला पत्थर में मार मार के बाहर खेत दीजिए। तो हो सकते ये नंद बाबा के घर जो 8वां जो संतान आए वही कहूँ देवकी की 8वां संतान तो नहीं हुई। ये विचार करके वो समय में कंस जो है पूतना ला कहे पूतना मोला शंका हुआ थे का शंका कि नंद बाबा के घर जो पुत्र है
वही मोला देवकी के 8वां संतान है, ऐसे शंका जो है हुआ थे। तो ये बात कहते हैं पता लगा के वो लल्ला के जो है ते हत्या कर देते कहे अबर वो मोर कहा ले एक एक बात के तरकीब अपना कुछ कहे तो पोतना कहते भैया काबर चिंता कर सकते हैं, अरे मोर रहा ले चिंता मत करते हैं, मैं जात हूं ना कहे। पोतना कहे भैया वो तो मोर बाएं हाथ के खेले, अरे छोटे से लल्ला ला तो मारना है, अरे चिंता मत करते हैं। शास्त्र कहते पुतना के अर्थ है अब अज्ञान, पुतना के अर्थ अज्ञान अविद्या। 14 जगह जो है अज्ञानता वो कर नाश करे बार भगवान जो है मथुरा से जो है गोकुल गीस, और ये पुतना भी जो है 14 जगह ही रहते हैं। और ये 14 जगह कौन कौन से, हमारे मन के 5 ज्ञान इंद्रिय है और 5 काम इंद्रिय है और मन बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये 14 जगह जो है आज भी हमारे मन के मन में पुतना जो है बैठते। एकरे नाश करे बार भगवान जो है मथुरापुरी से कहा गोकुल गीस। अब इस नाम से भगवान राम भी 14 साल वनवास भी गीस। अब भगवान राम का 14 साल वनवास से कर कारण कौन है? कई जन मन कहते मंथरा 14 साल वनवास भेज दी भगवान ला, कई जन मन कहा केंकई है 14 साल वनवास भेज दी, लेकिन शास्त्र का कहते ना केंकई भेजे भगवान ला 14 साल वनवास, ना मंथरा भेजे, अपने ही कर्म के फल आदमी ला जो है भोगेला लागत है। भगवान राम को साक्षात नारायण है, और नारायण ने एक बार देव ऋषि नारद जी महाराज श्राप दे ऋषि, एक बार नारद जी महाराज नारी मोह के चक्कर में डूब गए हुआ। ज्यादा नारी मोह में डूबना भी अच्छा बात नो है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला उकर पत्नी रत्नावली ही ज्ञान दे, स्वामी जे हाड़ मास के काया के चक्कर में तिहा लाश ला लकड़ी समझ के पुलक के आगे नदी ला सर पलते हैं, रस्सी पकड़ के ऊपर में चढ़ गए। ये हाड़ मास के काया से तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम थे भगवान के भजन कीर्तन में लगाते ताश तो उद्धार हो जाते। तो ये रत्नावली जो है तुलसीदास जी महाराज के गुरु बनी सो रामचरितमानस के जो है रचना करीस। अब आज भी कहते ना एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत के जरूर हाथ रहते। अब हकीकत में सही बात का कोई देखने मिलते, हकीकत में कई ऐसे पुरुष है जेकर कामयाबी के पीछे ओकर पत्नी के हाथ रहते हैं। और मोरो है, ओ मोरो है। काबर पहले भी बोले कि मुला छिड़ाए नहीं पढ़ सकत भागवत लगे के है ना। अब गुस्सा में मुला छटपटासी लग जा, पढ़ के दिखाऊं तोला ऐसे गई। तो हकीकत में कामयाबी के पीछे स्त्री के हाथ रहते के मोरो है, सही बात बोले का है नहीं। तो पत्नी के बहुत बड़े हाथ होते हकीकत में पति की कामयाबी में। अब आज भी कहते हैं औरत चाहे तो घर ला बर्बाद कर सकते हैं, औरत चाहे तो घर ला आबाद कर सकते हैं। तो पत्नी के बहुत बड़े हाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में परिवर्तन कौन लाई? रत्नावली है। नारद जी महाराज नारी मोह में जब डूबी तब भगवान नारायण विचार करीस कि नारी मोह में डूबना ठीक नहीं है। माया से भगवान जो है एक महल बना दीज, वहां एक राजा बैठा दीजिए, वहां एक रानी और एक राजकुमारी। और राजकुमारी देख के नारद जी महाराज इतना आसक्त हो गए कि मैं ओकरे साथ विवाह करूंगी, मन में विचार कर डरे। अब पहले चल स्वयंवर होता, अब वहां वो धीरे धीरे पता लगा कि राजकुमारी ला पसंद का है। तो राजकुमारी ला कैसे लड़का पसंद रहा है? हरि के रूप के वाला, जेकर स्वरूप हरि जैसे हो, नारायण जैसे हो, ऐसे व्यक्ति बोला पसंद रहा है। तो नारद जी महाराज कहाँ चल रहे? भगवान नारायण जग कहते प्रभु मोला हरि के स्वरूप दे देते कहते।
भगवान के जते का करबे, अरे देना भाई दे, हाँ मोर काम में मांगना तोर काम में देना, दुनियादारी में मत सोचते हैं कि प्रभु भगवान के थे जा तो हरि के स्वरूप दे दे। अब हरि के स्वरूप दे दी कौन ला? नारद जी ला। अब नारद जी चल गए स्वयंवर में बैठ गए जाके, और स्वयंवर में जाके बैठ गए, राजकुमारी माला लेके बैठी लाइन से आवत है। अब देखते नारद जी में राजकुमारी खिलखिला हासिल धर लीज गया। अब राजकुमारी खिलखिला हासिल धर ले और आगे बढ़ गए। नारद जी के थे लगते मोला ढंग से देखे नहीं है, फिर बेंद्रा कसकुत के फिर आगो में आ गए। अब बंदर कसकुत के आगो में फिर देखते, फिर हासिल धर लीज राजकुमारी है, फिर आगे बढ़ गए, फिर बंदर कसकुत के आगे। ऐसे ऐसे सब जन हासिल धर लीज जब राजकुमार रहते मना। जब सब जन हंसल लगे तो नारद जी एहसास हुई कि मन सब मोरे ऊपर हंसत तीसे लागते गए। अब देखते तो दर्पण ला देखते का देखते ओकर स्वरूप बंदर के रहा है, अर्थात हरि हरि वानर ला भी जो है हरि कहे जाते हैं, वानर ला भी हरि कहे जाते हैं। बंदर के स्वरूप वहां लक्ष्मी भगवान नारायण जो है प्रकट हुई, सो राजकुमारी कोई और नहीं साक्षात माता लक्ष्मी रहे, जे नारद जी के मोह खत्म करे बर भगवान जो है ये माया रचे, हर मायापति। अब जब वो राजकुमारी भगवान नारायण ला वरमाला पहने, नारद जी बड़ा गुस्सा आ गया। प्रभु ते मोर साथ छल करे, मोला बंदर के स्वरूप ला दे के ते वरण कटे जे नारी के चक्कर में मैं इतनी होती आज बंदर जैसे भटके हम, वही नारी के कारण तो दर दर वन में भटके लागे जा। तो श्राप देवा तो नारी के चक्कर में जैसे मैं भटके हूँ, वैसे ही तो नारी तो खोजत खोजत वन मन तो भटके लागे। भगवान ला जो है नारद जी महाराज श्राप दे और जे वानर के स्वरूप मोला दे, जे वानर के स्वरूप मोला देज, वही वानर मन जग तोला सहायता ले लगी। नारद जी श्राप देश भगवान नारायण। तो भगवान नारायण के थे नारद ते हाँ हरि के रूप दे, हरि के रूप मांगे ते हैं, तो हरि के एक रूप ये वानर हरे, हरि के एक रूप ये वानर हरि, गलती में नहीं करे गलती तीही करे, हरि के रूप चाहिए के हरि के रूप दे दे तो एमे मोर का गलती ते कहा ये नारी मोह माया के चक्कर में ते फंसा था। समझिस नारद जी महाराज ला नारद के मोह जो है समाप्त हुई, अपन गलती के एहसास हुई, क्षमा याचना करीस। कहते ना भगवान ला तो श्राप लगा ही नहीं, लेकिन भगवान अपन भक्त के वचन ला खाली हुवन तको नहीं दे। तो नारद जी के श्राप के कारण भगवान नारायण ला जो है 14 साल वनवास हुई। तो भगवान अपन कर्म के अनुसार ही बोला ये 14 साल वनवास हुई। ना केंकई वाला वनवास भेजी 14 साल, ना मंत्रा 14 साल वनवास भेजी। अब माता सीता भी की 14 साल वनवास, माता सीता भी वन में वास करे। जब माता सीता बहुल अपन कर्म के ही फल मिली। जब माता सीता के विवाह नहीं हो रही से, जब माता सीता के विवाह नहीं हो रही, वो समय में एक बार बगीचा में माता सीता जो है भ्रमण करत करत घूमत रहा। वो समय में एक तोती तोता के जोड़ल जो है देखी माता सीता, और तोती तोता जोड़ल देखिए तो वो तोती जो है बड़ा पसंद आ गया माता सीता। माता सीता के थे तोती बड़ा सुंदर है, एला लेके अपन घर में लाते हैं, सुंदर पालते हैं, पूछते हैं कसका सुंदर लगती, मिठो मिठो की सुंदर बात करती जी। ये विचार करके जो है तोती ले जो है तोतिल जो है श्रीमान पप्पू ना कर
श्री पप्पू साहू जी की तरफ से श्रीमद् भागवत महापुराण में 501 रुपया श्रद्धा सुमन जो है अर्पण करिश। तो भागवत भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बोला भगवान सुख शांति समृद्धि जो है प्रदान करे, उगर मन के कल्याण करे, उद्धार करे और हमेशा सुख शांति समृद्धि को घर में जो है बने रहे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उधर नारियल है वो निकाल लो नारियल पे चल बैठो तो अथल कर गड़बड़ा। छोटे महाराज कहा के नरे पर ले रखे जी बात में प्रेम जल वृंदावन बिहारी लाल की। छोटे से संकीर्तन करते हैं फिर आगे कथा की ओर चलेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीनों में, देख लो मेरे दिल के नगीनों में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। को कीर्ति नवे को यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। को कीर्ति नवे को यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले से सुख मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय हो। रे राधे। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम का ही सदा मैं तो चिंतन करूं। जय हो। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम का ही सदा मैं तो सुमिरन करूं। सच्चा आनंद है
मस्ती सबको बतला दिया, कोई मस्ती ना कोई मस्ती ना सागर को मीने में, कोई मस्ती ना सागर को मीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे देख लो मेरे दिल के नगीनों में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने भागवत भगवान की भोजन प्रसादी कर लेते हो। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते ठीक है नंद बाबा, मुरली सामग्री के व्यवस्था कर देते हो। कहे पहले ऋषि मुनि ब्राह्मण मन जब आते ना, गुरु मन आते, गुरु चेला के घर जब भी जाते ना, तो अपन स्वयं भोजन बनाते, और स्वयं भोजन बनाए के बाद वो चेला मन तको खवाते प्रसाद और खुद खाते। ऐसे रहे। तो गर्गाचार्य जी महाराज के सामग्री की व्यवस्था कर दो, अब मैं भोजन बना लेता हूँ। कहे प्रसाद और सुंदर जो है गर्गाचार्य जी महाराज भोजन बनाए पर जो है जल लाई, और जल लाए के बाद जो है भोजन की जो है तैयारी करी। गर्गाचार्य जी महाराज की थे अब प्रभु है, तब भगवान पर सुंदर में खीर बना लेता हूं विचार करी, और सुंदर चावल जो है चढ़ाई, खीर के भोजन जो है तैयार करी। और खीर बनाए के बाद जो है, खीर जब बन के तैयार हो गए तो हाथ जोड़ के सुंदर द्वारकाधीश ने जो है भगवान ने जो है याद करे लगी कि प्रभु ये भोजन जो है बन गए। तब भोजन है बन गए, तब प्रभु प्रसाद ग्रहण कर ले। तो सुंदर आंख लंबिच और आंख बंद करके सुंदर जो है भगवान के जो है स्तुति करे लगे। पावो पावो कन्हैया प्रेम प्रसादी पाओ ना, पावो पावो कन्हैया प्रेम प्रसादी पाओ ना, पाओ पाओ कन्हैया प्रेम प्रसादी पाओ ना, पाओ पाओ कन्हैया प्रेम प्रसादी पाओ ना, पावो पावो कन्हैया प्रेम प्रसादी पाओ ना, पावो पावो कन्हैया प्रेम प्रसादी पाओ ना, पाओ पाओ कन्हैया प्रेम
गर्गाचार्य जी महाराज भगवान ने जो है पुकारे लगे कि नारायण ये प्रेम प्रसादी ला जो है ग्रहण करो। अब जैसे ही आंख बंद के भगवान का जो स्तुति करे लगे, दीदी कन्हैया जो है आगे और आके जो है खीर के प्रसाद ला जो है चाटे लगी, खाए लगी। गर्गाचार्य जी महाराज देखते दीदी कन्हैया भीड़ गए, कहते वो यशोदा देख तो तोर कन्हैया मोर प्रसाद ला जो ठार दी। अरे ले गेला कहे। यशोदा कहते कन्हैया कैसे कर सकते हैं महाराज, भगवान ला भोग लगा प्रसाद बना है और ते हैं लजू ठार दे। भगवान बाल स्वरूप कहते देखे अपने यहाँ मुला आप आवो पावो कन्हैया की बला ली और अपने शिकायत करे तो मैया जगर कहे। यशोदा माता के थे महाराज अरे गलती हो गई, यानी मैं दूसरा चावल ला देता हूँ, अरे दूसरा दूध ला लेता हूँ, ले दूसरा प्रसाद आप मना बना लो कहे। अब फिर से तैयारी करी गर्गाचार्य जी महाराज। अब तैयारी करे के बाद में फिर खीर के प्रसाद बन गए दूसरा खीर, और दूसरा खीर बने के बाद में जो है हाथ जोड़ के फिर भगवान को जो है पुकारे लगे, कहे पावो पावो कन्हैया प्रेम प्रसादी पावो न, पावो पावो कन्हैया प्रेम प्रसादी पावो न। भगवान को जो है पुकारे लगे, भगवान फिर आग चाटे लगे, देखते कन्हैया देखना फिर उठा। बार बार गर्गाचार्य जी महाराज प्रसाद बने, कन्हैया आके जुठा रख दी। भगवान के थे गर्गाचार्य जी महाराज बलाता तिही खवाता जो तिही शिकायत करता। वहां भगवान जो है चतुर्भुज रूप में गर्गा